सबसे पहले मैंने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ए बी, ये 9.3 सेंटीमीटर की लाइन आ गई जो मैंने बताई। फिर बी से 1 सेंटीमीटर और आपने एक्सटेंड कर, ठीक है ना। फिर आप क्या कर रहे हो बेटा, ए सी को बाइसेक्ट कर रहे हो। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कंपास खोलो, ए पे रखो और मोर देन हाफ खोलो एसी का। एसी का मोर देन हाफ खोलोगे, एक आर्क ऊपर बनाओगे, एक आर्क नीचे बनाओगे। क्या बोला फिर मैंने, थर्ड बाइसेक्ट एसी। फिर उतना ही खोल के रखना है, सी पे भी एक आर्क लगेगी और डी पे और नीचे भी एक आर्क लगेगी। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट बनाओ। इतना करने के बाद जो मेन लाइन है, यहाँ पे कंपास की टिप रखोगे, यहां तक ए तक ओपन करोगे और ऐसे एक सेमी सर्कल बना, आपने एक सेमी सर्कल बना। फिर आपको क्या करना है बेटा, आपको करना क्या है, ये वाला पॉइंट आपका ओ आ जाएगा। करना क्या है, डी पे आपको 90 डिग्री बनाना है। प्रोटेक्टर लेना है बेटा आपको, प्रोटेक्टर यानी जो डी होता है ना, वो यहाँ पर रख के आपको एक 90 डिग्री की लाइन बनाना है। ये 90 डिग्री बना दिया, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप है, draw 90 डिग्री एंगल एट बी। बनाना जरा यार स्टेप सारे बच्चे, 90 डिग्री का एंगल बनाइए। जिसका हो जाए डन लिख देना, सर डन। सर आप कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? बेटा मैं एक 1.4 में, सॉरी 1.5 में एक क्वेश्चन है जिसमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूं मैं आपको। यस सर, ओके सर। हाँ जी, ऑलमोस्ट यहाँ तक सबका हो गया ना, 20 से 90 डिग्री बना दिया आपने। अब क्या करना है आपको, डी पे कंपास की टिप रखो, डी पर कंपास की टिप रखो और इसको इस पॉइंट तक लेकर जाओ। दिस पॉइंट इज एम। बी पर कंपास की टिप रखो और एम तक पेंसिल खोलो और एक आर्क बनानी है। फिर आप एम तक कंपास खोलकर, पेंसिल खोलकर एक आर्क बनानी है और इस लाइन को आपको आगे ड्रॉ कर देना है। यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, दिस विल बी योर रूट 9.3। मैंने क्या बोला, बी से 90 डिग्री बनाना है। ये सेमी सर्कल को पॉइंट एम पे कट करेगा। फिर यहां से यहां तक कंपास खोलना है, बी पे कंपास रखना है और एम तक उस पेंसिल को लेकर जाना है बच्चों। और फिर एक आर्क बना दोगे तो वो यहां पर आएगा। ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी योर एम और बी से एम तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर रूट 9. बनाएंगे सारे बच्चे, कर कर मुझे अभी भेजेंगे ग्रुप पे सारे बच्चे जल्दी से। सर ये आपको भेजना? हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? सर इसे भेजना आपको, फोटो खींच के? हाँ हाँ, ये करके भेजना भी है बेटा सबको, जल्दी से भेजना है। देखते हैं सबसे पहले कौन भेजता है मुझे, और जब भेजने के बाद जरा मुझे चैट पे एवरीवन में डाल देना सर डन एंड सेंड। ग्रुप पे भेजना है सबको, ग्रुप पे। कृष्ण आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कृष्ण आप कुछ बोल रहे हो बेटा? चलिए खैर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जल्दी करेंगे और जल्दी भेजेंगे। काफी बच्चों का रिस्पॉन्स आ चुका, देख लेते हैं किसने भेज दिया। डन, अनीश, भ्रमर, त्रिशा, ओके वेरी गुड त्रिशा। शिवांश, देख लेता हूँ बेटा मैं। आई होप सबको समझ में आ गया रूट 9.3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सारे बच्चे जल्दी से भेजेंगे। सर हाँ बेटा बोलिए। आपने पॉइंट 3 क्या लिखा है? पॉइंट 3 पॉइंट सी है ना बेटा ये? नहीं सर, वो जो साइड में पॉइंट्स लिखे हैं उसमें पॉइंट 3 क्या लिखा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, रिद्धि थोड़ा तेज बोलिए। सर जो आपने साइड में नंबर लिख रखे हैं 1 2 3, उसमें पॉइंट 3 क्या है साइड में ऊपर? अच्छा, बाइसेक्ट करना है एसी को। फिर फोर्थ है ड्रॉ 90 डिग्री एट बी
फिर फिफ्थ स्टेप होगा दिस परपेंडिकुलर intersect the semicircle at M. M पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर आपको क्या करना है, मेक आर्क DM ऑन नंबर लाइन। मेक करनी है एक आर्क को, जो आर्क BM है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 7th है BM इज इक्वल टू √9.3 हो जाएगा। ठीक है सर, प्लीज वेट। ओके, आई एम वेटिंग। ठीक है बेटा त्रिशा, जल्दी करिए। जिसका हो जाता है वो जो कर लेता है वो एक क्वेश्चन और करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे √10.3 को ऑन नंबर लाइन। वो √10 या √5.3 को करेंगे। सारे बच्चे √5.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है रीश, मैं देखता हूँ। सारे बच्चे √5.3 को नंबर लाइन पे भेजेंगे जब तक मैं बाकी बच्चों का होमवर्क चेक कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने अभी कराया मैं उनको चेक करता हूँ। आप लोग प्लीज √5.3 भेजेंगे अभी करके क्विकली। भाई आपका सही है शर्मा जी। और पुलकित आप एक मिनट, जस्ट अ मिनट भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पुलकित आपका भी ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मेहरोत्रा जी आपको भी एकदम परफेक्ट है। किरण भगत कौन है? त्रिशा है शायद। त्रिशा आपका भी शायद सही है, एकदम सही है बेटा त्रिशा आपका। सात्विक परफेक्ट भाई, एकदम परफेक्ट, जैसा मैंने बनाया तुमने वैसा ही बनाया, वेरी गुड। इन बच्चों का जिन जिन का मैंने बताया बच्चों, ये बहुत सही बनाया इन लोगों ने। प्लीज आप लोग बाकी बच्चे भी मुझे करके भेजेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है बेटा मेरे पढ़ाने का। रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग भी भेजिए। और अगला वाला करना है आप सबको √5.3 का भाई, ये वाला करके अभी भेजेंगे आप लोग। प्लीज √5.3 करेंगे, नंबर लाइन पे बनाएंगे और अभी भेजेंगे। काफी बच्चों का नहीं आया मेरे पास शेयर्स बेटा। अच्छा शेयर्स आप देख पा रहे हो क्या? शेयर्स बेटा आपको समझ में आ रही है मेरी क्लास? समझ में आ रहा है बेटा? कुछ कर पा रहे हो आप? मेरे भाई कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलते यार। जल्दी से √5, मैं कह रहा हूं तुम्हें समझ में आया कुछ? √9.3 कैसे बनाते हैं? चलिए ठीक है, जल्दी से √5.3 बनाकर भेजेंगे ग्रुप पे अभी। देन इसके बाद फिर मैं रिमेनिंग डाउट पे जाऊंगा, फिर असाइनमेंट भेजूंगा। सर मैंने ग्रुप पे भेज दिया भाई के नंबर से। हाँ जी रुचि, क्या कह रहे हो बेटा? सर मैंने ग्रुप पे भेज दिया पर भाई के नंबर से भेजा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, भाई देखना ही तो है चाहे किसी का भी हो। ये तो √9.3 भेजा बेटा रिद्धि, आपने √5.3 नहीं भेजा आपने। सर मैं बना रही हूँ।
रिद्धि बेटा तुम्हारी आर्क तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। खैर बनाया तो आपने सही है, पर आर्क मुझे बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप बेटा किसी की हेल्प तो नहीं ले रहे हो? आ, त्रिशा, अरे वाह त्रिशा, वेरी गुड बेटा। पहले एक बार बताने पे आपको समझ में आ गया। और एंड सरप्राइज ये है बेटा कि आपकी आज की क्लास फर्स्ट क्लास है, एंड इतना ब्रिलियंट रिस्पॉन्स आ रहा है बेटा, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनीवन। ऑनलाइन क्लास के अंदर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी का भी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड त्रिशा। बाकी लोग बताएंगे यार, बाकी लोग भी जल्दी भेजेंगे। बहुत बढ़िया। ग्रामर बेटा तुम्हारा नहीं आया यार, वो 5.3। सर बना रहा हूँ। जल्दी बनाओ बेटा। और बाकी बच्चे भी भेजो यार। उप्रेती साहब आप भी भेज दो यार, तुम भी तो क्लास में हो। कहवाना का आएगा बेटा, भेजो तो सही। नहीं चाहिए समझ में आए तो मुझसे पूछो। वेरी गुड शिवांश भाई, बहुत बढ़िया शिवांश। हर्ष बेटा तुम्हारा भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अमनदीप तुम्हारा भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बेटा। ऐसे थोड़े ना चलेगा। शिवांश नवानी तुम्हारा भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बेटा। मैं क्लास से निकाल दूंगा अगर तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे। मुझे जबरदस्ती क्लास से निकालना पड़ेगा बेटा अगर तुम रिस्पॉन्स नहीं करोगे। सर मैं सारे एक साथ भेजूंगा। एक साथ नहीं अभी भेजो। मैं ऐसा थोड़े ना, मैं 2-3 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तुम सब पढ़ रहे हो। ओके सर, एक भेजता साथ हूँ। भेजने का कोई चक्कर नहीं है, सब भेजो। ओके सर। हाँ जी बेटा, आपने भी नहीं भेजा। जयश्री, आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी तक। मुझे जो भेज रहे हैं, मुझे एक तो अनीश भेज रहा है, दिशा भेज रही है, सात्विक भेज रहा है, शिवांश भेज रहे हैं, एंड पुलकित। बस ये 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं क्या मेरे पास? बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। भाई फीस तो सारे बच्चे दे रहे हो, तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है रिस्पॉन्स सारे करो। नहीं आ रही चीज समझ में तो मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगा दोबारा से। बट ऐसे थोड़ा ना रिस्पॉन्स नहीं करोगे। आ रहा है नहीं आ रहा है तो वो बताना पड़ेगा आपको बेटा। पुलकित, मेहरोत्रा जी, अरे वाह शाबाश मेहरोत्रा जी। शिवांश 9th। क्या बात है नवानी जी, आपका भी एकदम ठीक है, रूट 9.3। पुलकित, पुलकित का एकदम सही वर्क आ रहा है, एकदम बढ़िया वर्क भेज रहा है बेटा पुलकित, शाबाश। बाकी भी भेज दो यार। इसमें होमवर्क भेजने में, होमवर्क क्या, ये तो क्लास में करवा रहा हूँ, इसमें काहे की शर्म। जयश्री बेटा प्लीज भेज दो आप भी। फिजिकल क्लास, ऑनलाइन क्लास में तो बेटा आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लास में तो आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। ऑनलाइन क्लास का रिस्पॉन्स देखो आ रहा है बेटा आपका। नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू जयश्री। जयश्री बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा मैं छोड़ूंगा नहीं इतनी जल्दी जयश्री आपको। जयश्री बेटा, सुन रहे हो तुम लोग मुझे? जयश्री नॉट रिस्पॉन्डिंग, मुझे क्लास से निकालना पड़ेगा। इफ आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे क्लास से निकालना पड़ेगा, तो मैं निकाल देता हूँ फिलहाल। आप भेजेंगे तो देन आपको क्लास में एडमिट करूंगा। जयश्री आपको रिमूव करा जा रहा है बेटा क्लास से, बिकॉज आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। जयश्री ठीक है, चलिए। तो जयश्री को निकाल दिया गया है। बाकी लोग, अमनदीप आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सर मेरे पास अमनदीप, सर कंपास ही नहीं है सर, मैंने स्क्रीनशॉट खींच लिया सर, मैं बाद में बनाऊंगा। हाँ तो रिस्पॉन्स करना है ना, जो अगर नहीं है तो मुझे बताना है। हर्ष शर्मा बेटा आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आ ओके रहा सर। है। हर्ष सिंह सॉरी।
हर्ष, अदरवाइज सर क्लास। सर मैं रफली ड्रॉ कर दूं सर, मेरे पास भी कंपास नहीं है। तो भाई बताना नहीं होता है क्या कंपास है या नहीं है, ऐसे थोड़े ना होता है। तो कंपास वगैरह तो लेकर एक्सक्यूज बैठो मी ना सर, यार। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे बोलिए पास भी बोलिए। अभी कंपास नहीं है, मैंने रफ ड्रॉ कर दिया है, मैं आपको वो भेज दूं? अरे यार बेटा कंपास वगैरह तो लेकर बैठना होता है ना, 9th क्लास स्टार्ट हो गई है, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कंपास वगैरह जरूर लेकर बैठे, क्योंकि फिर तुम लोगों ने होमवर्क कैसे करके तो रूट 3 रूट 4 कैसे बना लिए बेटा, आपका होमवर्क ही कंप्लीट नहीं होगा फिर। हर्ष सिंह बेटा आपने होमवर्क कैसे करा रूट 2 रूट 3 वाला, ये बताइए जरा। सर मैंने रफली हर्ष, किया है सर, हाँ रफली जी, किया है सर, रफली अभी तक होमवर्क नहीं करा आपने। सर किया है सर, रफली किया है। बेटा रफली कुछ नहीं होता है, आप 9th क्लास में आ गए, कोई मजाक नहीं है कि आप रफली होमवर्क कर रहे हो, मैं भी रफली पढ़ा देता हूँ, ऐसे थोड़े ना होता है कुछ। जो काम आपको करना है वो तो प्रॉपरली करना है ना, उसमें रफली और केयरली क्या होता है, जो काम यस कंपास का वो कंपास से होगा, यस इसमें सर, रफली का क्या मतलब है यार। यस सर। और ऐसा थोड़ा ना कि मैं आज 3-4 क्लास हो गई, एक हफ्ते के आसपास हो गया, एक हफ्ते तुमसे कंपास नहीं लिया गया है, देन आपको पढ़ाने का फायदा क्या है मुझे। सॉरी सर। ये सॉरी का क्या मतलब है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आती है क्या। एक हफ्ते पहले मैंने आपको रूट टू रूट 3 करवाया था, तब हमें कंपास की जरूरत पड़ी थी, और आज तक आपने कंपास नहीं लिया है, क्या मजाक बना रखा है आपने। ऐसे नहीं चलेगा। अमनदीप आप बेटा आपका क्या होता है, रफली क्यों नहीं है बेटा, अभी तक आपका काम क्यों नहीं हुआ है। 9th क्लास में आ गए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन जाओ बेटा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। मुझे 1 घंटे से मैं पागल की तरह यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ, आपने एक बार भी नहीं बोला कि सर हमारे पास कंपास नहीं है। मैं कुछ और टॉपिक पढ़ा देता हूँ, अब अल्टीमेटली वाला डाउट आएगा सबका जिसके पास कंपास नहीं है। टाइम पास नहीं करना है, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई, सर सेंड पढ़ाई कर हो रही है, दिया। पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करो। हाँ जी बेटा बोलिए। सर सेंड कर दिया 5.3। सर मैंने भी सेंड कर दिया मनोप्रीत। चेक कर लेता हूँ इसका उत्तर। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर मैंने ड्रॉ कर लिया। हाँ तो बेटा रिस्पॉन्स करना होता है ना, ड्रॉ कर रहे हो नहीं कर रहे हो कुछ तो बोलना होता है। एक्चुअली सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो मुझे और चैट टू मैंने एवरीवन में डाल दिया कर, तो यार मुझे चैट टू एवरीवन में डाल दो ना कि सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। जो भी रिस्पॉन्स आता है आप मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए और कहीं और घूम रहे हो। ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर लिया और आप कहीं घूम रहे हो, मुझे तो यही लगेगा ना अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो। ओके सर। अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो आपको बताना है बेटा, थोड़ा सीरियसली लेना है बेटा, ऑनलाइन क्लास के थोड़ी लिमिटेशन है, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन लिमिटेशन को खत्म करा जाए, और उसके लिए तुम लोगों का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो सात्विक आपका ठीक है, रूट 5.3, रिद्धि तुम्हारा भी ठीक है बेटा, वेरी गुड। और उप्रेती जी आपका रूट 9.3 अब आ रहा है यार, और मैंने आपसे रूट 5.3 मांगा था, और रूट 9.3 आपका मुझे गलत लग रहा है। रूट 9.3 आई थिंक आप सही है, सही है, रूट 9.3 सही है। चलिए 1.6 एक्सरसाइज के डाउट्स बोलेंगे। डाउट इन 1.6 एक्सरसाइज प्लीज। चैट टू एवरीवन में अपने डाउट्स डाल देंगे। 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट डाउट है, देन हम डिस्कस करेंगे। सारे बच्चे जल्दी से, नो डाउट शिवांश, एज एक्सपेक्टेड। एनीबॉडी एल्स? बाकी लोग भी बताएंगे भाई। ब्रह्मर, ब्रह्मर आपको कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। अच्छा वेरी गुड। तो मेरा असाइनमेंट आपको करना होगा, उसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे बेटा आपको।
जिसको जो डाउट है 1.6 में प्लीज वो बोलेंगे चैट टू एवरीवन में। प्लीज चैट टू एवरीवन में बताएंगे अगर कोई डाउट है किसी को तो। अगर कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख देना सारे बच्चे। 1.6 में डालेंगे भाई सारे के सारे बच्चे प्लीज। ऑनलाइन वालों नो डाउट। त्रिशा, त्रिशा आपको आती है आपको 1.6 पूरी? त्रिशा 1.6 पूरी आती है आपको बेटा? अमनदीप बेटा आपने ट्राई करा 1.6 को कुछ? सर क्वेश्चन ही तो समझ नहीं आए थे सर उसके। समझ में नहीं आया तो आपने प्रॉपर्टीज याद नहीं करी होगी ना अमनदीप? प्रॉपर्टीज याद करी थी आपने बेटा? तो जो आपने एंड सर ऑफलाइन की सर एंड में करवाई थी। हाँ जी हाँ जी। सर वो तो नहीं करी थी। हाँ तो बेटा और ट्राई करना होता है वो प्रॉपर्टीज के बाद। चलो बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट आपने बोला है पहले तो। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 भी आपने बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एंड 3 का 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपने बोला है। चलो बेटा मंदिर थोड़ा ध्यान से देखना, यही डाउट आए बच्चों के। ओके सर। इनके बाद ट्राई करिएगा बेटा, है ना? देख लेते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। पहले फर्स्ट का फर्स्ट ही डाउट आ गया अभी। ये कह रहा है 64 की पावर 1/2 है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके देखो बच्चों क्या है। 64 की पावर 1/2। सेकंड का थर्ड भी देख लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए तो 64 की पावर 1/2 बच्चों इसको लिख सकते। 64 के हम प्राइम ट्राई कर लें, ये आ जाएगा 2, ये 32 हो गया, फिर ये 16 हो गया, फिर ये 8 आ गया, फिर ये 4 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 1 आ जाएगा। तो कितनी बार 2 आ रहा है बच्चों? 2 की पावर 6, इसकी पावर 1/2 क्या आ गया। फिर एक प्रॉपर्टी बेटा हमने देखी थी कि अगर पावर की भी पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। अगर पावर की पावर है लाइक 2 की पावर 6 और इस पूरे की पावर 1/2, देन वी कैन राइट इट 2 की पावर 6 into 1/2 पावर के। फिर ये वाला 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 की पावर 3 बचेगा। एंड 2 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं? 2 into 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। इसके बाद में आप लोगों ने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। भाई अमनदीप समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अमनदीप सर नहीं समझ में आया बेटा? ये फैक्टर भाई सर बनाने वापस आते हैं समझा दो। हाँ मैं दोबारा समझा तो ये दूंगा, कोई साथ है। बात नहीं। फैक्टर बनाने आते हैं ना, तो 2 कितनी Yes, बार sir. आ रहा है? 2 6 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 6 हो गया बेटा, और होल पावर 1/2 था हमारे पास। अब पावर की पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा मंदिर, तो 6 into 1/2 हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। अब Yes, ये वाला sir. 2 जो है 6 से कैंसिल आउट होकर 3 बचेगा। इस वाले 2 को 2 3 6 होता है ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा बेटा। अब 2 की पावर 3 आ गया तो 2 into 2 into 2 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा आपका। सर मैंने एक शॉर्टर मेथड से किया। हाँ कर सकते हो, मैं समझ गया आपने क्या करा है, ठीक है। पर ये वाला भी ठीक है, ठीक है, वो आपका भी ठीक है बेटा। मुझे एक बार भेज देना जो आपने करा है। इसके बाद आप लोगों ने बोला है सर क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, ये हमारे पास है बेटा 16 की पावर 3/4। 16 को कैसे लिखेंगे? 2, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 कितनी टाइम्स है? 2 4 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, इस पूरे की पावर 3/4,
फिर आपको पता है बेटा पावर की पावर होती है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4 आ जाएगा। इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट होगा, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये भी 8 आ गया। समझ में आया इसका डाउट था नहीं? जैसे ही आपका डाउट था, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। जैसे आपको सर मेरे में तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है 125 अपॉन में -1/3। वो बेटा फोर्थ पार्ट है। तो सर शायद मेरे बुक में मिसप्रिंट है। तो आपको 125 की पावर -1/3 सॉल्व करना है। यस सर। ओके, तो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट है हमारा, ये भी देख लेते हैं। 125 की पावर -1/3, ये कैसे सॉल्व करें? तो बच्चों 125 की पावर को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? 5 से कैंसिल आउट होना है, 25 आएगा, फिर 5 से कैंसिल आउट होना है, फिर 5 से कैंसिल आउट होना है। 125 को कैसे लिखेंगे? 5 की पावर 3, इसकी पावर कितनी आ रही है? -1/3, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मेरे पास आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 5 की पावर -1। अब किसी की भी पावर -1 है तो वो 1/5 हो जाएगा, मैंने बताया था जैसे। सर रेसिप्रोकल कर दें। हाँ जी, हाँ रेसिप्रोकल मैंने कर दिया। समझ में आया बेटा अमनदीप? यस सर। जैसी बेटा आपको समझ में आया? जैसी यस सर। शिवांश, अच्छा ठीक है, जो आपने शॉर्ट करके भेजा वो आप मुझे भेज दो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों ने बोला है थर्ड का फर्स्ट एंड थर्ड का फोर्थ। थर्ड का फर्स्ट देख लेते हैं, फिर थर्ड का फोर्थ भी देख लेते हैं। सर आपने थर्ड का लास्ट फर्स्ट क्लास में हो क्या कह रहे हो बेटा? लास्ट क्लास में जो आपने होमवर्क दिया था वो ग्रुप पे सेंड कर देना है ना। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है कि आपको 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 सॉल्व करना है। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 सॉल्व करना है। बेटा याद करो, ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी कुछ, अगर मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 2 की पावर 1/3 प्लस 1/5 आ जाएगा। नाउ बेटा अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो पावर को ऐड करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 15 आएगा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, फिर प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। तो आंसर आ रहा है 2 की पावर 13/15। समझ में आया जिसका ज्यादा डाउट था भाई? किसका डाउट था ये देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। ब्रह्मर भाई समझ में आया थर्ड का फर्स्ट? रिद्धि आपका भी हाँ डाउट सर था? आ गया समझ। रिद्धि आपका भी डाउट था बेटा? आगे सर समझ में आ गया, वेरी गुड। इसके बाद में आपने बोला है थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं क्या, दैट इज 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, यही है बेटा। एक प्रॉपर्टी जस्ट आज लिख पाइए, अगर ए की प्रॉपर्टी क्या थी मैं लिख देता हूं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और होल पावर m आ जाएगा, तो वही यहां पर यूज होगा बेटा। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 8 इस पूरे की पावर 1/2। अब 7 8 जा कितना होता है? 7 8 जा 56, इस पूरे की पावर 1/2। समझ में आया? जिसका डाउट था वो देख लेते हैं किसका डाउट था। दिस वाज द डाउट ऑफ हर्ष सिंह। बेटा इट वाज योर डाउट, तो आई होप क्लियर हो गया हर्ष आपको। हर्ष ने एक बार दोबारा बता देता हूं, हर्ष अभी ज्वाइन करा है आपने, रिज्वाइन करा है।
सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा। सर जैसे अभी हमने 9.3 और 5.3 निकाला था, तो ये हर नंबर का ऐसे ही निकलेगा ना? हाँ, जितने भी फ्रैक्शन वाले होंगे ना, जैसे डेसिमल में होंगे, तो आप इसी तरीके से निकालोगे जैसे मैंने बताया। थैंक यू सर। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। हाँ हर्ष भाई, तुम्हारा एक डाउट था, तुम थोड़ा ध्यान से देखना। हर्ष बीच में लॉग आउट हो गया, शायद तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा इशू है, फिर से लॉग आउट हो गया लगता है हर्ष। हर्ष है, चलिए हर्ष थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, क्या था क्वेश्चन था आपका 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो आपको पता है बेटा एक प्रॉपर्टी हर्ष कि a की पावर m इंटू बी की पावर m क्या होता है। जस्ट मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है, जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m हुआ तो इसे आप a इंटू बी की होल पावर m लिख सकते हो। तो वही मैंने कहा 7 इंटू a इस होल की पावर 1/2, तो 56 की पावर 1/2। दिस वाज योर डाउट। आई होप अब ये क्लियर है सबको। हर्ष आई होप ये क्लियर हो गया आपका डाउट था बेटा ये। यस सर। चलिए ऑनलाइन वालों, आई होप अब चैप्टर 1 हमारा क्लियर है फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इस चैप्टर को खत्म करें। इसका एक असाइनमेंट मैं आपको अभी बनाकर भेज रहा हूँ, जो आपको मुझे सबमिट करना है कल की क्लास बच्चों आपको मॉर्निंग में देनी है। कल की क्लास आपकी मॉर्निंग में 10 बजे होगी, 8 से 9, एक मिनट में बता देता हूँ, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 होगी, ठीक है ना। कल की क्लास मॉर्निंग में 9 to 10 है, तो जितने क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे उतने के में हम डाउट ले लेंगे। चैप्टर 1 का असाइनमेंट आपके पास आ रहा है। जिसने चैप्टर 1 अभी तक नहीं करा है, पहले वो चैप्टर 1 कंप्लीट करेगा एनसीईआरटी से, उसके बाद वो असाइनमेंट करेगा। पर कोशिश करना है कल तक मैक्सिमम क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के सबमिट करने, तो दैट कल हम डाउट ले सके। हम मेरी तरफ से चैप्टर 1 खत्म है, बस असाइनमेंट के डाउट रहते हैं अभी के बाद। असाइनमेंट मैंने 3-4 बुक से मिलाकर बनाया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट को जरूर करें, ठीक है बच्चों। सर तो असाइनमेंट करेंगे उसे पीडीएफ फॉर्म में करके ग्रुप पे भेजना है। एग्जैक्टली सबको असाइनमेंट कर उसको पीडीएफ बनाकर ग्रुप में अपलोड करना है बिफोर टुमारोज क्लास, अदरवाइज कल की क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर कोई बच्चा पूरा असाइनमेंट नहीं कर पाता है तो वो वैलिड रीजन बताएगा कि भाई सर मैं पूरा असाइनमेंट इसलिए नहीं कर पाया हूं क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया था। तो देयर शुड बी वैलिड ग्राउंड, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। टुमारो आपकी क्लास मॉर्निंग में 9 से 10। हाँ जी सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैंने वही कहा ना, देखो अगर वैलिड रीजन है तो आई विल कंसीडर योर रीजन एंड देन आपको एंट्री मिलेगी। सर आप एक बार असाइनमेंट वापस बता सकते हो? असाइनमेंट में भेज रहा हूँ, अभी भेजूंगा। अच्छा ठीक है सर कैन वी लीव? हाँ जी बेटा बोलिए, कोई बोल रहा था कुछ? चलिए तो मैं आपको भेज रहा हूँ होमवर्क। और हाँ, जिसमें चैप्टर 1 अभी तक एनसीईआरटी का नहीं कंप्लीट करा है, वो चैप्टर 1 का एनसीईआरटी से खत्म करके उसका भी मुझे पीडीएफ बनाकर भेजेंगे। सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, दैट मींस टुमारो एट 9 AM। सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर खत्म करेंगे असाइनमेंट भी और होमवर्क। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर नेक्स्ट क्लास, ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास तो आकृति मैम की होगी ना इंग्लिश? कब होगी बेटा? सर मैम ने बोला था कि सैटरडे फ्राइडे तक होगी। आज इंग्लिश की क्लास है आकृति मैम की। हाँ तो एक बार बात कर लो, आकृति मैम को डायरेक्टली कॉल कर दो बेटा। ओके सर। सर वी हैव टू मेक अ फुल पीडीएफ ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। यस, अगर आपने नहीं भेजा है देन यू हैव टू सेंड इट ऑन ग्रुप पे भेजना है आपको अपना होमवर्क का पीडीएफ नेक्स्ट क्लास से पहले। पर क्लास जो डिफरेंट होमवर्क पेज। हाँ, जो भी बच्चों आपकी क्लास होती है, जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप लोगों को उस होमवर्क की पीडीएफ फॉर्म करके ग्रुप पे भेजनी होती है नेक्स्ट क्लास से पहले। आपका अगर नेक्स्ट क्लास से पहले पीडीएफ वाला होमवर्क नहीं आता है देन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ये आप सारे के सारे सुन लें। और अगर मैं कोई होमवर्क दे रहा हूं और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल भी है तो वो एग्जाम्पल भी आपको करना है। काफी बच्चों ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं करे हैं तो वो खत्म करने हैं सबको, ठीक है।
सर तो जैसे अब हमें कल के लिए ग्रुप में असाइनमेंट सेंड करना है और अब तक पूरे चैप्टर का जो भी काम किया होमवर्क में वो send एग्जैक्टली अब हम लॉग आउट हो रहे हैं बच्चों, नो नीड टू लॉग इन। मिलते हैं कल की क्लास मॉर्निंग में 9 बजे। बाय, गुड नाइट, ऑल Thank द you. बेस्ट। ओके बच्चों।